सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चुन चुन कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है, उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते 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 समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है। कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड दोनों देशों की सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा।